सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इस देश की सबसे ज्यादा जनता देखती है मेरे शो को। लेफ्ट की बपौती नहीं है ये देश, न भाजपा की बपौती है, न कांग्रेस की बपौती है। समझ लीजिए इस बात को। और आते ही सवालों के जवाब ना देना, उखड़ जाना, यह हर हारे हुए खिलाड़ी की सबसे पहली निशानी होती है। हर फेल हुआ बच्चा यही कहता है कि मास्टर खराब है, प्रिंसिपल खराब है, यह स्कूल खराब है। वो खुद पढ़ाई नहीं कर रहा, यह नहीं देखता वो। आपके पास वापस आऊंगा श्रीवास्तव जी। सुधांशु त्रिवेदी, बड़ा सवाल अभी आपने सुना, इलीगली बुलडोज कर रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री ने जो संवाद किया और उसके बाद रणदीप सुरजेवाला की एक प्रतिक्रिया आई, जो कांग्रेस के सोनिया गांधी के एडवाइजरों ने बोला कि बड़ी डींगे हां करे थे प्रधानमंत्री। देखिए, विवेक जी ने इतना प्रलाप किया, इतना प्रपंच किया, मगर एक चीज का सिर्फ उत्तर था कि एपीएमसी केरल में क्यों नहीं। न सुरजेवाला जी बोलेंगे, न विवेक जी बोलेंगे, और हर चीज पे बाएं दाएं करते रहेंगे। बताइए साहब, पश्चिम बंगाल में इतने दिन शासन रहा, कितना आप एमएसपी देते थे? त्रिपुरा में था, एपीएमसी में कितनी खरीदारी की थी? और तो और, अगर दुनिया में सबसे बदहाल स्थिति रही किसानों की, तो हर देश में लेफ्ट के शासनकाल में। याद करिए सोवियत संघ, हम लोग बचपन में कहते थे गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश, जनरल नॉलेज की किताबों में पढ़ाया जाता था। और 1991 में गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक देश में डबल रोटी के लिए सड़क पे दंगे हो रहे थे। क्यों? सब कुछ सरकारी व्यवस्था के नियंत्रण में था। खेतों में फसल थी तो कटाई करने वाला नहीं था, क्योंकि सरकार पेमेंट नहीं कर पा रही थी। कटाई हो गई थी तो गोदाम में ले जाने वाला नहीं था, गोदाम था तो परिवहन वाला नहीं था। इसके बावजूद आकर ये बोलते हैं, अरे एक साफ बात कहते हैं केरल में नहीं है, और उसी बात को लेकर यहां मुद्दा क्यों है? इस बात का आप सीधा जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बाकी सब प्रकार की बातें, और आप कह रहे हैं इलीगली। ये बताइए, संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर भोंडे तरीके से सभापति के सामने आकर उस पर हिंसात्मक आक्रमण करना, किताबें फेंकना, माइक तोड़ना, भोंडे तरीके से टेबल पे आकर नृत्य करना, यह लोकतंत्र है। और मेरे भाई विवेक, आप जिस चीज के लिए ये और परम आदरणीय सम्माननीय सबसे ज्यादा जब इस चीज के लिए करते हैं, वो संविधान का 42वां संशोधन, जिसके लिए अरे इस तरीके से प्रजातंत्र में बिल नहीं पास किया करते हैं। सुनिए, पूरी बात होने दीजिए। प्रजातंत्र का भाषण देने वाले सोशलिस्ट टाला गया था तो पूरा अपोजिशन संसद से बाहर नहीं, जेल में था। एक आदमी नहीं था। यहां तो और भी पूरा अपोजिशन जेल में। आप बात कर, बिल्कुल नहीं, आप सुनिए मेरी बात। फार्मर्स बिल को षड्यंत्र करके आपने पहले से ड्राफ्ट रेडी करवाया, बिल अंबानी अडानी के हिसाब से बनवाया, पूंजीपतियों के हिसाब से ड्राफ्टिंग हुई, और जानबूझकर ऑपोजिशन को बाहर किया गया कि बिल आप पास कर सकें। अगर इस देश के इतिहास में कभी किसानों की जमीन को पुलिस के द्वारा नहीं, अपने पार्टी के हथियारबंद कार्यकर्ताओं के द्वारा मारकर खाली करवाया गया है, तो सिंगूर और नंदीग्राम में एक कारपोरेट हाउस के लिए। और ये मैं नहीं कह रहा विवेक जी, ये तो ममता दी का कहना है। बताइए, ये तो कांग्रेस ने भी आरोप लगाया था। अब अखिलेश जी भी बाएं से दाएं हो जाएंगे, मेरी बात, लैंड रिफॉर्म कितने अच्छे तरीके से वामपंथ ने बंगाल में करे हैं, आप लोगों ने नहीं करे बिजनेस कंपनी के लिए जमीन जितनी फार्मर इक्वालिटी वामपंथ ने लाई है। विवेक से बात करने का क्या तरीका है? विवेक जी, आपने बोला इलीगली बुलडोज किया। अभी आप देखिए विवेक देखिए, मेरे पास और भी 4 पैनलिस्ट हैं। ये अब आप मेरी डिबेट में इलीगल अतिक्रमण कर रहे हैं, वो ना करिए। मेरे को ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, मैं तो निवेदन ही कर सकता हूं आपसे, नहीं तो अभी बदतमीजी चालू हो जाएगी। मैं विवेक जी, मेरा कटिबद्ध निवेदन है आपसे, एक हम्बल सबमिशन है, अपनी मौके पे बोलिए। आपको मौका मिला, आपने सबसे पहले डिबेट को शुरू किया, यू स्टार्टेड द डिबेट। अखिलेश जी इज वेटिंग, सौरभ जी इज वेटिंग, अजय आलोक जी इज वेटिंग। आपसे तो बड़ी पार्टियां आज की डेट में ये दोनों, सौरभ भारद्वाज और अखिलेश प्रताप सिंह की, और अजय आलोक की भी। चैन रखिए ना अपनी बात पे, आपको मौका दिया आपकी बात को पहले रखने का। निवेदन है मेरा, सुधांशु 30 सेकंड में आप कंप्लीट करिए, देन अखिलेश। संक्षेप में बात कहता हूं। अरे भाई, मैंने बात कही कि आपने एक औद्योगिक घराने के लिए हथियारबंद अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा किसानों को मारकर खदेड़वाया था, सिंगूर नंदीग्राम, और यह आरोप ममता दी का है, हमारा नहीं है। उनसे निपट लीजिएगा। दूसरा, आप कहते हैं हमारे इलाके में कंपनियां नहीं आती, दुनिया की सबसे ज्यादा कंपनियां, सबसे गलत तरीके से कैपिटल खींचने वाली कंपनियां किस देश में? दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिस्ट देश है ना, चाइना।
जिसके खिलाफ चू ची भी बोलने की आपकी हिम्मत नहीं होती है, वही आप दुनिया में सबसे ज्यादा मुनाफाखोर कंपनियां रखे हुए, वहीं पर सुनिए किसान की हालत सबसे बदतर, वही मजदूर की हालत सबसे बदतर, और वही हसिया वाली लाल निशान, और सबसे ज्यादा ये बना किसान और मजदूर का